बड़ा झूठ है इस सदी का, और जो आपने दिया निहायत अफसोस की बात है कि आप ऐसी बात करें। इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकते हैं? और आप जब किसी पार्टी के रहनुमाओं और आपके लोग आपको फॉलो करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कौम से सच बोलें। जब आप किसी के साथ रहे हो, जब आपको पता हो कि आपने आपको किसी की सारी जो है इन एंड आउट का पता हो, और आप जब देखेंगे कोई ऐसे झूठ बोलता है और कौन से झूठ बोलेगा, तो उसको आपको बिल्कुल उसको बेनकाब करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर अपना बयान वापस लेना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। बानी पीटीआई के साबिक दस्ते रास्त ऑन चौधरी भी मैदान में आ गए। बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ करार। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले भी और देखा भी। मैं खुद उनको मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ दे दें, उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। कौम का लीडर कहलाने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। उनकी सियासत झूठ पर मबनी है। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर ही उनको छोड़ दिया। मुल्क में शर फैलाने और अदारों से तसादुम करने वाले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना मुल्क से वफा के मुतरादिफ है। ऑन चौधरी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट विद कामरान शाहिद में गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन पीटीआई एक झूठा और मक्कार आदमी है। पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई, फिर जनरल बाजवा पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। अब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ लंदन प्लान बना। 9 मई वाक़या से पहले खुद ही लोगों को कहा मेरी गिरफ्तारी पर फलां जगह एहतजाज करना है। क्या उनको 9 मई के एहतजाज का अमेरिका ने कहा था या लंदन से किसी ने फ़ोन किया था? अगर ये साजिश थी तो बानी पीटीआई ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। गरूर और तकब्बुर में की जाने वाली कानून शिकनी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठी सजाएं और मुकदमे खत्म हो रहे हैं, तो क्या ये लाडलापन है? मुल्क में ऐसा कोई अदारा नहीं होना चाहिए जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो। मौलाना फजल रहमान से इलेक्शन अलायंस नहीं हो रहा, कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। दानियाल अजीज एक सूबाई हलके की टिकट के लिए पूरी पार्टी को लपेट में ले रहे हैं। पार्टी देखेगी कौन जीत सकता है, उसे ही टिकट मिलेगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। पहले कहता था 9 मई के हमले मैंने नहीं कारकुनान ने किए, आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था। यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। मरीम नवाज का साबिक चेयरमैन पर तंज। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक और दीगर कायदीन भी मीटिंग में शरीक। सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। दोनों सूबों में हर कौमियों सूबाई नशिस्त पर बामी इत्तफाक राय से उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। कायदीन की MKM के मुजव्वज़ा मुल्कगीर बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत। मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तफाक राय कर लिया गया। आइंदा पार्लिमान में आइनी तरमीम लाई जाएगी। दोनों जमातों का सिंध में MKM और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर भी इत्तफाक। सिंध में तीनों जमातें दीगर इत्तेहादियों से मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। दोनों जमातों के दरमियान मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत की गई। साइफर केस में अहम पेशरफ मुल्ज़िमान पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्ज़िमान को चलान की नकूल तकसीम कर दी गई। अडयाला जेल में समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद रहे। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनाद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। हुकूमत की आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना इमदाद उल्ला बोसाल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात में मुतालिक फंड्स की फराहमी पर तबादला ख्याल। 2 दिन में इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में फ़ौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया।
इलेक्शन के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। चारों आईजीज ने बताया कि दस्तयाब नफरी 3,28,510 है। 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इंतखाबात के मौका पर बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती यकीनी बनाई जाए। वज़ारत दाखिला 7 दिसंबर तक कंफर्मेशन दे। इलेक्शन कमीशन का खत। आम इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का चैलेंज दरपेश होगा। सियासी सरगर्मियों में किसी भी रहनुमा को निशाना बनाना आसान होता है। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है। कोई जमात पसंदीदा नहीं। कोशिश है इंतखाबात साफ और शफाफ हों। अब तक 4 लाख से जायद अफगान शहरी रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क जा चुके। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की गुफ्तगू। मौजू उम्मीदवारों की तलाश। आम इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत मरकजी और सूबाई अहदेदारों की शिरकत। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा। मुतफ़िका कौमी मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल के दलदल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफ़िक हो चुकी है। अवाम महंगाई से निजात और मुआशी खुशहाली चाहते हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की मौशत को संवारा। पूरे पाकिस्तान को मसावी बुनियादों पर तरक्की दी। मुआशी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। मुआशरे को नफरत गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। शहबाज शरीफ। पीपल्स पार्टी के लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। बशीर मेमन अफसरों को भी डरा धमका रही हैं। वो ऐसे फोन करते हैं जैसे आईजी या डीजी एफआईए हों। एमकेएम इंतखाबात में मुकाबला करें, ये सब मिलकर जाएं तो भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी को धमकी नहीं दी। सईद गनी जो बोलते हैं उन्हें बोलने दें। पीपल्स पार्टी ने प्री पोल धांधली शुरू कर रखी है। खामोश नहीं रहेंगे। लाड़काना और नौशहरों फरोज में फरमाइश पर हल्के बनाए गए। जिसने भी ऐसा किया उसे सजा मिलनी चाहिए। हम अदालतों में जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते हमारी बात सुने। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर हमें एतमाद नहीं। बशीर मेमन की कराची में नून लीगी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई को शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम से ड्रामा किया गया। पार्टी इंतखाबात के लिए शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की तश्कील जरूरी है। वोटर लिस्ट पार्टी आइन के मुताबिक फ्राहम की जाए। रहनुमा और कारकुनों को वोट के बुनियादी हक से महरूम रखा गया। हमें कागजात नामजदगी फ्राहम किए गए, ना ही वोटर लिस्टें मिली। अकबर एस बाबर। जुलाई अगस्त में अवाम को बिजली के जायद बिल भेजने का मामला। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से सख्त हदायत जारी। अवाम को बिजली के गलत और एवरेज बिल भेजे गए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अपनी नाहली छुपाने के लिए बददियानती दिखाई। ये बदनज़मी बिलों पर मीटर रीडिंग की तस्वीर ना लगाने और ख़राब मीटर बर वक्त तब्दील ना करने की वजह से हुई। इस इकदाम से तकसीमकार कंपनियों की रिकवरी भी कम रही। नेपरा की रिपोर्ट। डिस्कोस बशमूल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। 30 दिनों में खराब मीटर ठीक करने और गलत वसूल किए गए बिलों की तस्दीक करने का हुक्म। जजेस की तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत इजलास। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। मौजूदा मेंबर सरमद जलाल उस्मानी की मुद्दत 21 नवंबर को मुकम्मल हो चुकी। जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स में तरमीम के लिए आला सतह की कमेटी भी बना दी गई। कमेटी की तश्कील का फैसला अक्सरियती राय से हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के सरबराह तैनात। कमेटी में हर हाई कोर्ट का एक जज शामिल होगा। तमाम सूबाई और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा होगा।
कमेटी आला अदलिया में जजेस नामजदगियों समेत दीगर मामलात पर रिपोर्ट पेश करेंगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को जुडिशल काउंसिल की जानिब से शोकाज नोटिस जारी करने का मामला। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया। 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दोनों आईनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी इस्तदा है कि शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। रजिस्ट्रार को ये इख्तियार नहीं कि नोटिस में पूछे कि मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 20 और 30 नवंबर को 2 आईनी दरख्वास्तें दायर की थीं। आईनी दरख्वास्तों को जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन मुकदमा नहीं लगा। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरख्वास्त का जायजा ले सकती है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का जवाब। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। लोगों को उनकी रकूम और प्रॉपर्टीज की वापसी ही नैब का फलसफा है। नैब से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमने चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। हम इन्वेस्टर की रकूम और हकूक को महफूज बनाएंगे। ये काम बड़ी ताखीर से कर रहे हैं, बड़ी जल्दी कर लेना चाहिए था। नैब के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अभी भी हैं। नैब सुस्त रवि और हसूल इंसाफ में ताखीर का शिकार है। गुज़िश्ता चंद सालों से नैब कवानीन में मुतबातर तब्दीलियाँ होती रहीं। उम्मीद है मजीद इल्तवा के केसेस को हल कर लेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, नैब की रिकवरीज की ऐसी हैं जैसे भेड़िए के मुंह से शिकार दबोच लिया जाए। अरबों रुपए की जब्त की जाने वाली 10 प्रॉपर्टीज लोगों के हवाले की जा रही हैं। हमारे पास जो मुलजिम होते हैं ये आम नहीं, वाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं। डीजी नैब लाहौर तकरीब में मुतासरीन को चेक भी तकसीम किए। हुकूमती मुआशी पॉलिसीज कारामद साबित। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 62,493 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता, 284 रुपये 52 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कमी से 285 रुपये 75 पैसे का हो गया। चंद रोज की स्मोक फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर। AQI 333 रिकॉर्ड। लाहौर के बाद कराची भी जहरीली फिजा की लपेट में। फिजाई आलूदगी की शरह 191 हो गई। नई दिल्ली 307 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। स्मोक से दमे और खांसी के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मसनूई बारिश कब बरसा रहे हैं? जस्टिस शाहिद करीम का सरकारी वकील से इस्तफसार। प्लानिंग वगैरह जारी है। सरकारी वकील का जवाब, अवामी पैसा खर्च करने की इजाज़त नहीं दूंगा। आप स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम कर लें, वही बहुत है। शहर को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। स्मोक के सीजन में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का पानी ज़ाया करने वाले घरेलू सार्फिन को 10,000 और कमर्शियल सार्फिन को 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी।